समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। वाह। समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। मुझे दुख तो उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। मुझे दुख तो उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। आपकी अभी तक जो आपने लाइफ स्टोरी शेयर की, वो चाहे संघर्ष करके क्लासरूम तक पहुंचने की रही। देखिए, ये भी अपने आप में एक अनोखी बात है। स्टूडेंट्स के मन में होता है कि आज छुट्टी हो जाए यार, तो बड़ा नजारा है। और आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो लड़कर संघर्ष करके अपने क्लासरूम तक पहुंचे, अपनी एजुकेशन हासिल की। तो ये कहावत बाखूब आपके ऊपर सूट करती है कि समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। मुझे दुख तो उन पर आता है जो किनारों पर दम तोड़ते हैं। आपके हालात, आपकी सिचुएशंस ऐसे रही होंगी कि अगर आप चाहते तो ये रिस्क ना लेते। इट वॉज वेरी मच पॉसिबल। मैं अक्सर व्यूअर्स से विवेक ये शेयर करता रहता हूं कि जीवन में काम जो दो कैटेगरीज में आते हैं। वन आर थिंग्स दैट यू मस्ट डू एंड अदर्स आर थिंग्स विच यू चूज टू डू। एक श्रेणी ऐसी जो मुझे करना ही करना है, और एक काम की श्रेणी ऐसी जो मैं अपनी चॉइस से करता हूं। मैं इस चीज में यकीन करता हूं, ये जो दूसरी कैटेगरी है, जो हम खुद अपनी चॉइस से करते हैं, जो इम्पोज नहीं की गई हमारे ऊपर, वो सबसे ज्यादा हमारी लाइफ के ऊपर जो रिजल्ट क्रिएट करती हैं। और आपकी कहानी भी यही साबित करती है। आप चाहते तो ये एजुकेशन का पूरा सिलसिला, ये जद्दोजहद, ये आप अवॉइड कर सकते थे, राइट? पर आपने यू डिसाइडेड, यू चोज टू डू दिस। किसी ने इम्पोज नहीं किया, खुद अपनी विल पावर से, खुद के मुझे साबित करना है, खुद के मुझे ये टैग्स रिजेक्ट करने हैं जो मुझे सोसाइटी ने दिए हैं या मेडिकल एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। ये बड़ी अहम चीज है। व्यूअर्स इस चीज को माइंड में रखें कि कई बार दूसरे लोग, खास करके अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, हमें कोई ना कोई टैग दे देते हैं। यार, ये पर्सन, इसका आईक्यू कम है, इस सब्जेक्ट में वीक है, ये नहीं कर सकता, इसकी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, एथलेटिक नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब तक हम उस टैग को एक्सेप्ट नहीं करते, जो आपके केस में इलिस्ट्रेट हो रहा है, तो वो टैग हमारी माइंड का एक हिस्सा ही नहीं बनता, बिकॉज आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया है कंप्लीटली। तो मेरा सवालों की सीरीज में चलते हुए नेक्स्ट सवाल विवेक ये रहेगा कि बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। हमें काफी सवाल आते रहते हैं व्यूअर्स से, सर बुलिंग के साथ कैसे डील करूं मैं, लेग पुलिंग के साथ कैसे डील करूं, क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करूं, नेगेटिव कमेंट्स के साथ कैसे डील करूं। आपने तो काफी फेस किया होगा ये सब कुछ। हाँ जी। आपने कैसे ओवरकम किया, और हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, दो तरह की चीजें हैं। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, अगर आपको कोई बता रहा है कि ये आपकी गलती है जी, तो उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, राइट। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हाँ, कोई आपको फिजिकल टॉर्चर कर रहा है या किसी आपकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है, तो उसको अलग तरीके से डील किया जा सकता है। जी। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिटिसिज्म है वो किस लिए किया जा रहा है। अब जब मैं ज्योग्राफी की क्लास में था, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, तो जो कॉलेज पेपर होते हैं वो मैंने किए, तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया मुझे। उस समय राइटर नहीं दिया मैंने। ओके। तो मैं कहता था कि अपने आप पहले कोशिश करूं, और 4 घंटे में मेरा पेपर नहीं पूरा हुआ। अच्छा। तो पेपर चेक किया प्रोफेसर साहब ने, और उन्होंने मुझे क्रॉस कर दिया। उनको राइटिंग समझ नहीं आई। अच्छा, वो खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा था? मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, और पेपर, तो मैं बड़ा शॉक हो गया। मैं कहा ये, मतलब ऐसा मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनकी जो वर्डिक्ट थी मैंने वो लिखी, और वो कहते बेटा तेरा पेपर समझ नहीं आया। तो मैंने उनको वर्बली वो सारा पेपर समझाया कि ये क्वेश्चन है, ये चीज है, ये चीज है। तो जो चीजें उनको समझ नहीं आई, फिर मैंने अपने तरीके से समझाई कि मैंने ये क्वेश्चन लेंथी था, तो उसके हेडिंग्स मैंने प्रॉपरली लिख के उसको समराइज किया अपने, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। मैं 8 घंटे में पेपर नहीं कर पाता था। राइट। तो मैं कहा फाइनल पेपर में सर राइटर मिलेगा, राइटर के साथ मुझे इजी होगा। तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं ज्योग्राफी के साथ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो वो क्रिटिसिज्म मुझे अच्छा लगा, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे ये कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते थे, तो उससे अगली बार मुझे अटेम्प्ट करने में इजी रहा। तो दूसरी बात ये, जैसे बच्चे मजाक उड़ाते थे या कई और चीजें होती थी जी, तो उसको मैं बड़ा सीरियसली लेता था। ओके। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि कोई भी परेशान करे तुमने घबराना नहीं है, और अगर उस चीज को आप पॉजिटिवली लेते हैं, राइट, पहले तो एक चीज सुननी है, एक्सेप्ट करनी है हमारी प्रॉब्लम है, और हमें बहरे बन जाना है। बहरे बनना। तो लोग बहुत कुछ कहेंगे जी, हम हर एक को आंसर नहीं कर सकते, राइट।
हाँ, जो चीज हमारे बस में है वो हमें काम से जवाब देना, अपने काम से जवाब दूं। काम से जवाब दो। हाँ, काम से जवाब दूं। बहरे बन जाओ और काम से जवाब दो। बड़ी अच्छी बातें हैं दोनों। क्योंकि कई चीजें ना हम जवाब नहीं दे सकते। अब मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी है, राइट, उसको लेके मैं क्या कहूँगा। वो धक्का मार देते थे कई बार, यार तेरे टीचर तुझे ज्यादा फेवर करते हैं, तुझे मतलब एक मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, एक मैं इंसिडेंट सुनाता हूँ। कॉलेज में मैं गया था यूथ फेस्टिवल में, मेरी पोइट्री किसी ने चोरी करके आप सुना दी। तो मैंने कहा जी ये मेरी थी। वो कॉपी के पीछे लिखते थे, तो कॉपी के पीछे से पेज फाड़ के अच्छा उनसे सर को दे दी, नाम अपना दे दिया, मैं कहा तू रख ले। अच्छा, आपने दे दिया, तू रख ले। क्योंकि क्रिएटिविटी में यह है कि आप नहीं बना सकते हो। राइट, कोई क्रिएटिविटी कॉपी नहीं हो सकती, किसी की लिखी हुई चीज कॉपी हो सकती है। और मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि शायद जिसने वो कविता चुराई हो उसने किताब नहीं लिखी होगी, बट सर आपकी तो बुक बड़ी अच्छी, लफ्ज लफ्ज मासूम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ही रिलीज की थी, वो आपकी रिलीज हुई है। मुझे यकीन है जिसने आपकी कविता चुराई थी वो पेज फाड़कर, उसने आज तक बुक नहीं लिख पाया होगा, पर आपने बुक लिख दी और आपने उसको कहा तू ले जा इसको, अगर तू लेके जाना चाहता। देखो, मेरी एक एडवांटेज नहीं है, मैं कभी किसी से लड़ता नहीं था। राइट, काम से जवाब दो, जैसे आपने पहले कहा, आगे बढ़ के जवाब। मेरा एक अप्रोच थी कि चाहे गुंडे हैं चाहे बदमाश हैं, सबसे बना के रखनी है। मैं सबको मतलब मोटिवेट करता था, सबसे हेल्प लेनी है। मैं ये किसी से कह नहीं सकता था कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। राइट, मुझे फोटो सेट नोट चाहिए थे, वो बच्चों से मांगने थे। मुझे टीचर, मैं लिख नहीं पाता था क्लास में, तो बच्चे हेल्प करते थे। मैं लड़ता किसी से नहीं था। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती थी मैं सर के कान में चुपचाप कह देता था कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप डील करो। क्योंकि अगर मैं सामने से, हाँ कई बार ऐसा हुआ कि हमने मतलब कोर्ट केस तक भी गए हम। मैं अच्छा, जहाँ जरूरत पड़ी। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ी है। पर जहाँ पर्सनल लेवल पे हमें अब किसी को सेंसिटाइज करना है, राइट, अगर मुझे बाथरूम आ रहा है तो मैं उसको बाथरूम तक ले जाऊंगा, भाई हेल्प करा जरा, राइट, आप देख तू कैसे मुझे उठाएगा, कैसे। फिर उसको पता लगता है यार वाकई दिक्कत में इसको दिक्कत है, सो दैट उसमें कंपैशन क्रिएट होता होगा। सो मौका दें एक बार लोगों को। हमारे बच्चों में ये सिखाया नहीं जाता शुरू से, बच्चों को ये ट्रीट नहीं किया जाता कि हाउ टू डील विद डिसेबल्ड पीपल। राइट, सो दिस इज अगेन नॉट ओनली फ्रॉम टीचर्स बट आल्सो फ्रॉम peers, also from your fellow students, कि ये sensitization की कमी रही है शुरू से रही। उनको भी नहीं डील, क्योंकि सही कहा आपने, क्योंकि आई थिंक जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स जो जहां तक हमें अब चेंज हो रहा है, बट एजुकेशन में कोई ऐसा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स नहीं था सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का। मजाक करने के अलावा या डिफरेंट पर्सन को वो अलग सी नजर से देखने के अलावा ज्यादा ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दी जाती। और ये काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। वो ये कहते थे कि हाँ अगर किसी को दान देना है वो इट्स गुड। अगर आपने किसी फोटो स्टेट लेने हैं, मैंने नोट्स के पैसे देने हैं, मुझे दान नहीं चाहिए था। मैंने उसको कहा भाई मैं आई विल पे द मनी, you have to give me the notes. Right. I just need your help. Otherwise, I don't need your money. Right. But I think let me touch upon this. जो दो बड़ी अहम चीजें आपने कही हैं। नंबर 1 कि जहां आपको लगे कि ये क्रिटिसिज्म मेरे को नीचा दिखाने के लिए है, ये क्रिटिसिज्म मुझे कमजोर बनाने के लिए है, तो तब बहरे बन जाओ। एंड आई थिंक बड़ी अच्छी स्टोरी भी हम सुनते आते हैं ना कि वो द डेफ फ्रॉग, आउट ऑफ ऑल द फ्रॉग्स हु वांटेड टू जंप आउट ऑफ द वेल, एक कुएं में से सारे जो डड्डू थे वो जो बाहर निकलना चाहते थे, उनमें एक जो था वो सुन नहीं पाता था, इसीलिए वो बाहर निकल गया। बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली बाकी लोग उसको कहने की कोशिश कर रहे थे कि तू नहीं निकल पाएगा। सो ही वॉज डेफ टू दिस। सो बिकम डेफ और लर्न द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग फीडबैक विच इज मेंट टू डिमीन यू। ऐसा फीडबैक जो आपको नीचा दिखाने के लिए दिया जा रहा है, उसको इग्नोर कैसे करना है। सेकंड, आई थिंक व्हाट यू टच्ड अपॉन, आई थिंक लेट मी जस्ट एलैबोरेट ऑन दैट आल्सो, डिप्लोमेसी। कि जरूरी नहीं हर जगह एग्रेशन का रिस्पॉन्स एग्रेशन से दिया जाए। कुछ ऐसी चीजें जो हम डिप्लोमेटिक होकर दूसरे को एहसास दिला सकते हैं कि तू यहाँ गलत है और ये जो तू एक्शन कर रहा है या बिहेवियर कर रहा है ये मेरे लिए हर्टिंग है। उसको जरूरी नहीं एंगर या एग्रेशन या फिजिकल फोर्स से ही काउंटर करना है। जैसे आपने अपने एग्जांपल से बताया, उसको डिप्लोमेटिक ढंग से भी उसमें ये एहसास कराया जा सकता है। और शायद अगर हम ये सोच भी लेकर चलें कि इस पर्सन को पता ही नहीं है ये जो कर रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं। देखो उसको अवेयर नहीं कराया गया। अवेयर नहीं कराया गया। अगर उसके ब्रिंगिंग में ये होता है कि हाँ यार
किसी की मदद करने से कुछ अच्छा होता है तो वो श्योरली करता। और उसने ऐसी चीज देखी नहीं। वो जिसकी शक्ल अजीब है वो कमेंट करेगा यार ये कैसे आ गया। उस पे कमेंट करना ही शायद उसे सिखाया गया है या उसने यही ऑब्जर्व किया है या आसपास वालों को यही करते हुए देखा है। सो दे डोंट नो बेटर। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट थिंग्स विवेक, क्योंकि कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं, राइट? जैसे इंडिया से कोई बंदा बाहर यूरोप सफर करके आए, 10-12 दिन 15 दिन रह के आए, तो वो देखता है कि वहाँ सब लोग रेड लाइट्स पे रुक रहे हैं, कितने पोलाइट हैं, दरवाजा भी होल्ड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे वो इंडिया वापस आते हैं वो जजमेंटल हो जाते हैं, यार यहाँ के लोगों को तमीज़ नहीं है, इनको मैनर्स नहीं है, इनको फलाना नहीं है, रूल्स नहीं फॉलो। शायद कहीं ना कहीं जो आपने कहा वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, शायद उस पर्सन को अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई ये भी एक तरीका हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है विवेक कि जैसे हम अब्रॉड जाते हैं तो अगर कोई बंदा कोई पेडेस्ट्रियन वेट कर रहा हो सड़क क्रॉस करने के लिए, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज में ये कस्टम है कि वो गाड़ी वाला स्लो करके उसको ऐसे हाथ से इशारा करता है कि आप निकल जाइए। अब बड़ी दिलचस्प चीज है, जैसे जिस चीज पे आपने बात की उसी को एलैबोरेट कर रहा हूं कि इंडिया वापस आते हैं तो ये नहीं होता है क्योंकि सबको अपनी जल्दी पड़ी। एक नजरिया देखने का है टू बी जजमेंटल, एक नजरिया देखने का है कि यार कितना बदतमीज बंदा है कि इसको अकल ही नहीं है कि अगर रोड कोई क्रॉस करने के लिए कोई लेडी खड़ी है, पेडेस्ट्रियन खड़ा है तो रुक जाए। उसका दूसरा नजरिया जो आपने मेंशन किया वो ये है कि यार हो सकता है इसको सिखाया ही नहीं गया, हो सकता है इसको पता ही नहीं है, हो सकता है इसके जहन में नहीं है। एक मोर कंपैशनेट तरीका है और उसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उसे सिखा सकते हैं। हाँ, उसको साथ लेके जा सकते। हाँ भाई ये दिक्कत है, ये तू देख, जैसे आप तू कैसे सॉल्व करेगा, राइट। अगर मुझे ये पढ़ने में दिक्कत है तू कैसे करेगा। सो नाउ यू आर नॉट जजिंग हिम, आप एंगर एग्रेशन से नहीं डील कर रहे हैं, आप उसको अपनी स्थिति सिचुएशन दिखा रहे हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वे टू लुक एट इट। हाँ, जैसे हायर अथॉरिटीज के साथ जब कोई जैसे ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई पंगा पड़ता था तब मैं लड़ता था। हाँ, तब मैं लड़ना जरूरी समझता था क्योंकि अगर वहां पे अगर चुप करके बैठ जाओगे तो फिर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते। which essentially जो आप कह रहे हैं वो ये है कि सिचुएशन टू सिचुएशन ये बुलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। कई बार बातचीत से सुलझा सकते हैं आप उसको, कई बार आपने जो और एग्जांपल्स शेयर किए उससे, पर कई बार इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको जो हायर अथॉरिटीज को कंप्लेन करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट जस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश कि कौन सी सिचुएशन कैसा रिस्पॉन्ड मांगती है। जैसे फेमस चाइनीज फिलोसोफर हैं लाओ त्सू, उन्होंने बखूब लिखा है कि Don't use a cannon to kill a mosquito. Don't use a cannon to kill a mosquito. कि मच्छर मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं है। तो कई बार प्रॉब्लम्स मच्छर के जैसी होंगी तब तोप नहीं चलाना, बट कई बार एक्चुअली हायर अथॉरिटीज प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी एंड देन आपको वैसा रिस्पॉन्स देना है। तो मैं आपके आंसर को थोड़ा समराइज कर देता हूं अपने व्यूअर्स के लिए, इससे हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। हाउ टू डील विद बुलिंग एंड नेगेटिव कमेंट्स। विवेक्स इनपुट्स आर नंबर 1 इज बिकम डेफ टू द कमेंट्स। ऐसे कमेंट्स के लिए आप डेफ बन जाएं जो आपको नीचा दिखाने के लिए दिए गए। नंबर 2, हर चीज को फोर्स से, एग्रेशन से काउंटर करना जरूरी नहीं होता। कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि जिस पर्सन का बिहेवियर मेरी तरफ नेगेटिव है या डिमीनिंग है, शायद इसे सिखाया नहीं गया। क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं इसे सिखाने की, इसे बताने की जो तू कर रहा है वो गलत है। नंबर 3, आपने डिप्लोमेसी के ऊपर, डिप्लोमेसी एंड बीइंग डिप्लोमेटिक बिहेवियर के ऊपर बताया कि अगर आप उसको साथ लेकर चलें, थोड़ा एहसास उसमें क्रिएट करें तो लोग अक्सर बदल जाते हैं। एंड नंबर 4 पे आपने कहा कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डिप्लोमेसी काम नहीं करती, जहां आपको स्टैंड लेना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है फॉर योर राइट्स और लर्न टू डिस्टिंग्विश कौन सी सिचुएशन कैसा रिस्पॉन्स मांग रही है। वंडरफुल आंसर, थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू।